बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर आमिर मसूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर रिजवी बरादरान को लेके। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कश्मीर भाग गए हैं, इस वक्त वो कश्मीर में मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कहाँ हैं, कुछ कहते हैं पता नहीं है। और रोज़ आके जो हुकूमती वज़रा हैं वो आके झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुराग लगा लिए, हम पहुंच चुके हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम उन तक पहुंच जाएंगे। मीडिया पे कभी क्या खबर चलाई जाती है। देखें नाज़रीन, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ कि अभी भी जो लोग पाकिस्तानी मीडिया की जो ख़बरें हैं अगर उनके ऊपर यकीन रखते हैं, या जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके वो करते हैं, जो आके वो तर्जमानी करते हैं, अगर उनके ऊपर अभी भी वो एतबार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उन लोगों का जो दिमाग का इलाज होने वाला है वो नॉर्मल नहीं हो सकते। वो या तो मजनून हैं, वो दीवाने हैं, उनका कोई जहनी मरीज़ हैं, उनका कोई मसाइल है, वो नॉर्मल नहीं हो सकते। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। देखें, कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो खबरें चलती हैं उसके ऊपर यकीन करेगा। कम अज़ कम मैं तो नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया की कोई भी ख़बर सुन के, हुकूमती वज़रा की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मैं तो एतबार नहीं करता, क्योंकि आए रोज़ झूठ पे झूठ बोला जाता है। और मीडिया कौन सी खबर चलाता है? जो उनको भेजी जाती है। उनको ये कहा गया कि आप लोगों का काम ये नहीं है कि आप लोग आके हकीकत बयान करें, आप लोग आके जो है हक़ का साथ दें। ये काम नहीं आप लोगों का, बल्कि आप लोगों का काम है कि हम जो आप लोगों को बताएंगे आप लोगों ने आके वो वाली ख़बर देनी है, तजिया करना है। उसके अलावा आप लोगों का कोई काम नहीं है, ज़्यादा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखते हैं ऐसे सहाफ़ी जो आके हक़ की बात करते हैं, सच का साथ देते हैं, सच्ची खबरें देते हैं, न्यूट्रल होकर तजिया करते हैं, उनका क्या हशर हुआ है वो एक भी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को मुनीब फ़रूक जैसे, आप लोगों को खानज़ादा जैसे ये जो हैं लिफाफा वाले सहाफ़ी वो आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा आप लोगों को कोई सहाफ़ी नज़र नहीं आएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो इनके वो कुछ कहते रहें, रोज़ाना आगे गुजरा कहते हैं कि झूठ पे झूठ बोलते हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग जो लोग अभी तक उनकी ख़बरों पर पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी ख़बरों पर अगर आप लोग यकीन अभी भी कर रहे हैं तो आप लोग यकीन करना छोड़ दें और अपने दिमाग का इलाज करवाएँ। तो नाज़रीन, रिज़वी बरादरान ना कश्मीर हैं, ना किसी और जगह हैं, ना वो भागे हैं। देखें, एक ये इस सानिया के बाद एक जो वीडियो क्लिप चलाया गया जहां दिखाया गया कि साद रिजवी मुंह के ऊपर कपड़ा ढांप के आ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द कारकुनान हैं। वो नाजरीन, अगर आप लोग तासुब की ऐनक उतारें और हकीकत को देखें, रियलिटी को देखें, तो वो वाली जो तस्वीर है वो उस सानिया से एक दिन पहले की है और वो दिन की है, और ये ऑपरेशन रात को हुआ है। और वो टाइम था जब इनके ऊपर शेलिंग हो रही थी। तो जो रिजवी साहब हैं वो गए फ्रंट के ऊपर अपने कारकुनान के साथ। फिर जब शेलिंग ज़्यादा हुई तो वापस वो शेलिंग से बचने के लिए कपड़ा ढांप के कारकुनान उसको लेके मरकज़ी कंटेनर तक लेके आ रहे हैं। ना कि ये रात की वीडियो नहीं है, तो लिहाजा गलत प्रोपेगेंडा मत फैलाएं। तो उसके बाद ये ऑपरेशन को किया गया 3 बजे। और यकीन करें, एक मेरा कुलीग है वो मुरीदके में रहता है, तो उसने जब मुझे बताया तो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। उसने जो हकीकत बताई कि 3 बजे के करीब जब अंधाधुंध इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया तो मुरीदके की सारी आवाम जाग गई उस थरथराहट से। और सुबह उन लोगों ने जो मनाजिर देखे मुरीदके की गलियों में, तो वो एक बयान करने से हर बंदा कासिर है। तो वो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकते, इतने भयानक वो सीन्स, वो विजुअल्स थे। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। और उसने मुझे बताया कि सुबह टाइम कुछ ट्रक गए और फिर वो ट्रक किस चीज़ से भर के लेके गए और उन ट्रक को ऊपर से ढांप के ले जाया गया। तो आप लोग खुद समझदार हैं, सारी चीज़ें बताने के लिए समझ जाएँ तो कितना बड़ा वहाँ जुल्म हुआ है, इस हुकूमत ने किया है। उसके बाद आके ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये कोई जुल्म नहीं हुआ, तो कोई विजुअल दिखाएं, ये करें। अगर आप लोगों ने गलत नहीं किया तो ये कल परसों जब ये मरियम नवाज़ साहबा गई हैं किसी तकरीब में उकाड़ा वाली साइड पे, आई थिंक कोई सैलाब ज़दगान की के लिए वो गई थी, तो फिर आप लोगों ने वहाँ देखा एक डर का माहौल, खौफ का माहौल, कि मरियम साहबा ने वहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के तकरीर की। तो ये डर किस चीज़ का था? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है आप लोगों ने कुछ गलत किया है, कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो कि अब आप लोगों के अंदर डर और खौफ है। और आप लोग अपनी सिक्योरिटी भी इतनी टाइट की हुई है, और जहाँ जाते हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और बुलेट प्रूफ ग्लासेस के पीछे आप लोगों ने
तकरीरें करना शुरू कर दी हैं। और उसके बाद इनका डर का ये माहौल है कि ये डेली बेसिस पे 4 दफ़ा एक स्क्रूटनी होती है, इनकी सिक्योरिटी चेंज होती है और दोबारा बंदे चेक किए जाते हैं कि देखो फिर तो कोई ख़तरनाक बंदा तो नहीं है। और हत्ता कि शहबाज गिल ने एक ख़बर ब्रेक की कि मरियम नवाज़ जहाँ रहती हैं बनी गाला के अंदर, जो बनी गाला एक बड़ा एक इनका रिहाइश गाह है, उसके अंदर छोटी छोटी रिहाइश का जो बनी हुई है हर किसी के लिए अलहदा, जो मरियम नवाज़ का हिस्सा है, अपार्टमेंट है, तो वहाँ की जो अंदर की सिक्योरिटी है वो किसी पाकिस्तानी के पास नहीं है, बल्कि यूके से वो सिक्योरिटी मंगवाई गई है। तो साफ ज़रा उसके अंदर मुसलमान नहीं होंगे, गैर मुस्लिम ही होंगे, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर इनको एतबार नहीं रहा, क्योंकि जितना इन्होंने जुल्म किया है। उसके बाद ISI की सिक्योरिटी है, MI की सिक्योरिटी है, 3 लेयर्स में इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। और ये सब सिर्फ मरियम नवाज़ का नहीं बल्कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब का यही हाल है, तो इतने डरे हुए हैं। तो अच्छा, सवाल ये था कि रिजवी बरादरान, देखें रिजवी बरादरान जब इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया, जब ये मरकज़ी कंटेनर तक पहुँचे तो वहाँ भागने का कोई रास्ता, अगर वो भागना चाहते भी सही तो वो नहीं भाग सकते थे। तो इस वक्त वो पुलिस के पास हैं, पंजाब पुलिस के पास हैं, उनकी कस्टडी में हैं। ये आके झूठ बोलते हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, लोगों के अंदर मायूसी फैलाने के लिए, और जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उनको ताकि वो तनकीद करें, देखें वो भाग गए अपने कारकुनान को फंसा के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो खड़े रहे और अभी वो पंजाब पुलिस की तहवील में हैं। ये आके झूठ बोलते हैं, आप इन लोगों की खबर पे यकीन ना करें जो मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई जाती हैं। तो ये खबर, दूसरी खबर ये चलाई गई कि ये जो करेन पार्टी ख़त्म होगी, कुछ ये अफवाहें जो PTI के लोग फैला रहे थे। और हत्ता कि आफ्ताब इकबाल को मैंने सुना एक तजिया, तो वो कह रहे थे, तो मैं कहना चाहूँगा आफ्ताब इकबाल साहब को कि ये तो असब की ऐनक उतारें। वो कह रहे थे कि जितना अरूज इस पार्टी को मिलना था मिल गया, तो ये पार्टी ख़त्म हो गई है, और जिस तरह गुब्बारे से हवा निकलती है ऐसे निकली, इनका कोई ढांचा नहीं था। और PTI जो है वो देखें सर्वाइव कर रही है इतनी फस्तैयत को इतने सालों से। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो PTI की सपोर्ट थी सानिये में करेन पार्टी के साथ, देखें जुल्म के खिलाफ उड़ना हर बंदे का हक बनता है, और ये अप्रिशिएट करते हैं हम PTI की इस स्ट्रेटजी को और इनके हक के साथ खड़ा होना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि PTI की जो हमदर्दियाँ हैं करेन पार्टी के साथ नहीं हैं, उन लोगों के साथ नहीं, अभी भी इनके अंदर उनके बुग़्ज़ है इन लोगों के साथ। लेकिन ये इन्होंने मजबूरी के साथ, क्योंकि इनके साथ ये बीत चुकी है, इस वजह से इन लोगों ने आवाज़ उठाई, वरना अभी भी कोई हमदर्दी नहीं है, अभी भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखें यही इमरान रियाद, जब इमरान खान के दौर के अंदर रमज़ान शरीफ के अंदर इस पार्टी के ऊपर जुल्म किया गया, तो तब ये बंदा, इस बंदे के अल्फाज थे कि मार दो, उठा दो, ये कर दो, जेलों में भर दो, इनको उड़ा दो, फलां कर दो, ख़त्म कर दो, ये फसादी हैं। तो तब अगर ये हक के ऊपर बोलता तब इसको जुल्म नज़र नहीं आ रहा था। आज क्योंकि एक मुखालिफ पार्टी है, उनकी नून लीग ने एक अमल किया है, जुल्म किया है और उनके साथ भी किया है, तो इस वजह से ये आवाज़ उठा रहे हैं। आज भी अगर PTI करती हैं लोगों के साथ, तो इस बंदे ने आवाज़ नहीं उठानी थी। पहले तो ये लोग अपनी ये मिसकंसेप्शन दूर कर लें कि इनको अभी भी इन लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि इनके साथ बीती है, तो इस वजह से ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और दूसरी बात आफ्ताब इकबाल की, देखें ये पार्टी ख़त्म नहीं हुई और ख़त्म हो भी नहीं सकती। अगर आप एक न्यूट्रल तजिया करें और देखें पार्टियों को ख़त्म करना कोई आसान नहीं होता, और कुछ ऐसी पार्टियाँ जो एक मिशन पे चलती हैं, तो देखें पार्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हुई हैं, लेकिन एक जो मिशन होता है ना, वो मिशन कभी आप ख़त्म कर नहीं सकते, क्योंकि इनका जो मिशन है करेन पार्टी का, जो इनको बाबा जी दे के गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इजीली इनको ख़त्म कर सकते हैं, और इन लोगों से ख़त्म नहीं होगी। ये जितनी भी कोशिश करें तो मेरा ख्याल ये ख़त्म नहीं कर सकते। हमेशा देखें मामलात जो हैं खुश उसलूबी से सुलझाने चाहिए, मुज़ाकरात से करने चाहिए, अमन व अमान से। अगर ये नून लीग की हुकूमत दानिशवरी से और एक अच्छे से हैंडल करती इन मामलात को, तो आज इन्होंने जो जुल्म किया है वो भी ना करना पड़ता, और जो कौम की बद्दुआएं हैं वो भी ना लेनी पड़ती। और आज जो डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, ये डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकलते, बाहर निकलते हैं तो इतनी सिक्योरिटियाँ, बाहर से सिक्योरिटियाँ मंगवाई जा रही हैं, तो ये इनको डर और खौफ का सामना ना करना पड़ता अगर ये कुछ गलत ना करते। और उसके बाद जो PTI वाले कह रहे हैं कि PTI ने 3 साल सर्वाइव किया क्योंकि इनका तंजीमी ढांचा मजबूत था, इतना फस्तैयत का मुकाबला किया, लेकिन करेन पार्टी एक ही क्रैकडाउन में ख़त्म होगी। देखें ख़त्म नहीं हुई। देखें जिसकी पूरी क़यादत इस वक्त जेलों के अंदर है, कोई एक बंदा आपको बाहर नज़र नहीं आएगा। UC लेवल तक इनकी जो क़यादत है वो जेलों में है, तो आप खुद सोचें तो पीछे कौन आवाज़ उठाए। और दूसरी बात जो सर्वाइव करने की, देखें PTI अपने आप को करेन पार्टी के साथ कंपेयर ना करे, उसकी एक वजह है, आप लोगों ने अगर सर्वाइव किया है तो आप लोग एक दफ़ा हुकूमत में रह चुके हैं, आप लोगों के पास वफाकी हुकूमत थी, आपके पास पंजाब की हुकूमत थी, आपके पास KPK की हुकूमत थी, तो आप लोगों के हर इदारे में अपने बंदे बैठे हैं। तो आप एक ऐसी पार्टी जिसका ना कभी हुकूमत में रही है, ना जिनको कोई सपोर्ट करने वाला है, तो आप लोग उनके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो सर्वाइव करने की है, देखें
अगर आप लोगों के पास KPK की हुकूमत ना होती तो देखना फिर आप लोग कैसे सर्वाइव करते। जब आप लोगों की पकड़ धकड़ शुरू होती है तो पंजाब से हर तरफ से आपके लीडरान भाग के KPK में जाके पनाह लेते हैं ताकि गिरफ्तारियों से बच सकें, जुल्म से बच सकें। तो आप लोगों को ये एहसास हासिल हुआ, अगर KPK के अंदर आप लोगों की हुकूमत ना होती तो ये जो निज़ाम है आप लोगों को कुचल के रख देता, इनको एक हफ़्ता भी नहीं लगना था। तो ये है असल रीज़न। तो लिहाजा ये गलत प्रोपेगेंडा मत फैलाएं, जो हकीकत बात है वो बात करें। और जो दूसरी बात है, अच्छा कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देखें ये जो रिजवी बरदरान है अपने कारकुनान के ऊपर जुल्म करवा के उनको छोड़ के भाग गए। तो देखें, एक तो वो भागे नहीं हैं, ये एक बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा लोग फैला रहे हैं। और दूसरी बात देखें, अगर PTA वाले तो कम से कम ये नहीं कह सकते। फिर आप लोगों का गंडापुर के बारे में क्या ख्याल है, PTA के बारे में क्या ख्याल है कि जब D चौक के अंदर आप लोगों की पूरी क़यादत भाग गई तो वहाँ भी जो मासूम लोग थे, शहरी थे, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ, जो एक तारीख रकम की गई, तो सब लोगों के सामने है। तो फिर आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि PTA वाले भी ऐसे अपने बंदू पर जुल्म करवा के उनको छोड़ के वो चले गए और अब मज़े से हुकूमत कर रहे हैं KPK के अंदर। ऐसा नहीं है। देखें, जुल्म किसी के ऊपर वो जुल्म ही है। चाहे वो PTA वाले निकले थे तो वो गलत नहीं थे, वो भी एहतजाज के लिए निकले थे, उनके पास भी हक़ था एक एहतजाज करने का। तो हुकूमत को चाहिए था उनके साथ भी मुज़ाकरात करते, उनका एहतजाज का हक़ था, वो भी इस ज़ालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ निकले थे। अगर ये पार्टी अब निकली है, इनके ऊपर जुल्म हुआ है, तो ये भी गलत हुआ है। ये भी एहतजाज के लिए निकले थे, पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे और इस ज़ालिम निज़ाम के ख़िलाफ़ निकले थे। तो लिहाजा आप गलत प्रोपेगेंडा, आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, और हमेशा ये एक चीज़ जहन में रखें, हमेशा हक़ और सच का साथ दें। चाहे आपका ताल्लुक़ PTA से, नून लीग से, PP से, करेन पार्टी से या किसी भी पार्टी से है, कभी भी जो जालिम का साथ ना दें, हमेशा हक़ सच की बात कहें। अगर वो गलत बात आपकी पार्टी के अंदर ही क्यों ना हो, फिर भी आप लोग तनकीद करें अपनी पार्टी के ऊपर भी। अगर अच्छी चीज़ आपकी मुखालिफ पार्टी के पास है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, तो उसको भी आप लोगों का काम है, अगर आप ज़िम्मेदार शहरी हैं, समझदार शहरी हैं, तो उसको अप्रीशिएट करें। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ चंद इंपॉर्टेंट बातें जो हमने डिस्कस की, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।